जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद श्री में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? यह तेलंगाना के साथ साझेदारी की है। कंपनी फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के तहत दूर दराज क्षेत्रों में मेडिसिन और वैक्सीन को ड्रोन की सहायता से पहुंचाई जाएगी। यह परियोजना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने यह लक्ष्य 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 में 6 महीने के अंदर 300 मिलियन खुराक वितरण करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, जिसका उद्देश्य है बाल श्रम को समाप्त करना। और 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप आधिकारिक अकाउंट बनाया है? यह नाइजीरिया ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगाकर कू ऐप को आधिकारिक अकाउंट घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? यह जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। टेस्ट मैच में अपने टीम के लिए सबसे ज़्यादा बार मैदान पर उतर के यह रिकॉर्ड बनाए हैं। इससे पहले पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के नाम दर्ज था। 2018 में संन्यास लेने वाले एलिस्टर कुक कुल 161 टेस्ट मैच खेले थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? चीन के पास है। और सेकेंड नंबर जापान के पास है और थर्ड स्विट्जरलैंड और फोर्थ नंबर पर रूस है। अपना देश भारत 5th नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.5%। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी की अब तक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपासी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? यह विप्रो ने किया है। अच्छा, विप्रो ने किया है तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। और वर्तमान में सीईओ कौन है? थीरी डेलापोर्टे। चलिए
नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध चिकित्सा से था और ये राजस्थान के रहने वाले थे। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? यह गुजरात ने किया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया है। अच्छा, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच कारपेट अभ्यास शुरू हुआ है? यह भारत और थाईलैंड के बीच शुरू हुआ है। यह अभ्यास 9 से 11 जून के बीच हुई है। इस अभ्यास का मुख्य 3 उद्देश्य है। पहला, समुद्री संपर्क को बढ़ावा देना। दूसरा, समुद्री आतंक को समाप्त करना। और तीसरा, व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को की 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? बंधन बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए पुनः एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? यह तिलोत्तमा सोम को दिया गया है। इन्हें राहगीर फिल्म के लिए मिला है। यह फिल्म झारखंड के परिवेश को दिखाती है। अब इसके डायरेक्टर है गौतम घोष, और गौतम घोष बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर चुने गए थे। और माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में प्रतिशत कितनी होगी? यह 5.7% होगी। विश्व बेरोजगारी दर 2020 में 5.4% था और 2021 में 6.7% था।